भारतीय संविधान के सैकड़ों आर्टिकल्स याद रखना सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है ना? अच्छा, तो आज हम इसी सोच को बदलने वाले हैं। इस चर्चा में हम कुछ ऐसी कमाल की टेक्निक्स देखेंगे जो इस मुश्किल काम को काफी आसान बना देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये सवाल तो सबके मन में आता है। भारतीय संविधान इतना विशाल है कि उसे देखकर ही डर लगने लगता है। मतलब इतने सारे आर्टिकल्स को देखकर थोड़ा घबराना तो बिल्कुल स्वाभाविक है। चलिए, पहले ये समझते हैं कि ये चुनौती आखिर है कितनी बड़ी। देखिए, जब संविधान बना था तो उसमें थे 395 अनुच्छेद और 22 भाग। लेकिन समय के साथ हुए बदलावों के बाद आज इसमें 470 से भी ज्यादा अनुच्छेद और 25 भाग हैं। सच में ये एक पहाड़ जैसा लगता है, पर हर पहाड़ पर चढ़ने का कोई ना कोई रास्ता तो होता ही है। तो फिर इस पहाड़ पर चढ़ने का हमारा रास्ता क्या होगा? ये रहा हमारा रोड मैप। हम संविधान को इन 5 लॉजिकल हिस्सों में तोड़कर समझेंगे, जिससे हर एक कदम बिल्कुल साफ और याद रखने में आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले इन नंबर्स के खेल को समझते हैं। शुरुआत हुई थी 395 आर्टिकल्स और 22 पार्ट से, पर समय के साथ इसमें नए क्लॉज जुड़ते गए, जैसे 19A या 21A, और देखते ही देखते ये संख्या 470 आर्टिकल्स और 25 पार्ट्स तक पहुंच गई। बस इस छोटे से फर्क को समझ लेना ही पहला कदम है। चलिए, अब सीधी मुद्दे पर आते हैं। देखिए, संविधान का जो पहला हिस्सा है वो एकदम लॉजिक से शुरू होता है। पहले देश को ही डिफाइन करता है, मतलब इसका इलाका क्या है और इसके राज्य कौन कौन से हैं। ये बिल्कुल किसी कहानी की शुरुआत जैसा है। पहले सीन सेट किया जाता है। और अब आती है हमारी पहली मेमोरी ट्रिक। ये तो एक सिंपल गिनती का खेल है। आर्टिकल 1, एक भारत। आर्टिकल 2, इसमें 2 बातें हैं, नए राज्यों का एडमिशन और उनकी स्थापना। आर्टिकल 3, इसमें 3 तरह के बदलाव हैं, नए राज्य बनाना, सीमाएं बदलना और नाम बदलना। और आर्टिकल 4, इन बदलावों को लागू करने के लिए शेड्यूल 1 और 4 में बदलाव करना। 1, 2, 3, 4, है ना? एकदम आसान। ठीक है, तो हमने देश का इलाका तो तय कर लिया। अब अगला लॉजिकल कदम क्या होगा? भाई, ये तय करना कि इस इलाके में कौन रहता है, यानी कि सिटीजनशिप के नियम क्या हैं। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। यहां पर एक बहुत ही सिंपल तरीका है आर्टिकल 6 और 7 को याद रखने का, जिसमें पार्टीशन की वजह से अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। आर्टिकल 6 उन लोगों की बात करता है जो पाकिस्तान से भारत आए, और आर्टिकल 7 उन लोगों की जो भारत से पाकिस्तान गए। बस आने और जाने की दिशा याद रखनी है, इतना ही है। तो अब हम पहुंचते हैं अगले हिस्से पर, जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स। सच कहूं तो ये संविधान का दिल है। ये वो गारंटियां हैं जो हर नागरिक को मिलती हैं, और यही अधिकार हमें एक नागरिक के तौर पर असली ताकत देते हैं। इन अधिकारों को याद रखने के लिए चलिए एक छोटी सी कहानी बनाते हैं। कहानी शुरू होती है आर्टिकल 19 से, जो हमें बोलने की, अपनी बात रखने की आज़ादी देता है। एक तरह से ये हमारे सभी अधिकारों की नींव है। अब देखिए, जब कोई अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करता है तो कभी-कभी उस पर किसी अपराध का आरोप भी लग सकता है। तो इसके ठीक बाद आता है आर्टिकल 20, जो हमें ऐसे आरोपों के खिलाफ प्रोटेक्शन देता है। एक लॉजिकल कनेक्शन है। और जब किसी पर कोई आरोप लगता है तो इंसान अपने सबसे बुनियादी हक के बारे में सोचने लगता है, जीने का अधिकार। और इसीलिए इसके ठीक बाद आता है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और हमारी ये कहानी खत्म होती है आर्टिकल 22 पर। अगर जीने का अधिकार खतरे में है और गिरफ्तारी की नौबत आ जाती है, तो ये आर्टिकल हमें गिरफ्तारी से जुड़े मामलों में संरक्षण देता है। तो देखा, एक सीधी सी कहानी है, बोलना, फिर आरोप, फिर जीवन का अधिकार और फिर गिरफ्तारी से बचाओ। और इस पूरे हिस्से का जो सबसे जरूरी आर्टिकल है वो है आर्टिकल 32, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। खुद डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि ये संविधान की आत्मा है। ये वो अधिकार है जो हमारे बाकी सभी मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, एक तरह का प्रोटेक्टर है। अब एक ऐसी कमाल की ट्रिक देखते हैं जो संविधान के स्ट्रक्चर को समझने में बहुत मदद करती है। हमारा संविधान केंद्र और राज्य दोनों लेवल पर सरकार चलाने के लिए एक जैसा, मतलब एक पैरेलल ढांचा बनाता है। और अब शायद सबसे शानदार शॉर्टकट, केंद्र और राज्य के कई आर्टिकल्स के बीच एक जादुई नंबर छिपा है, 89। जरा देखिए, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है आर्टिकल 72 में। अब इसमें 89 जोड़िए, क्या मिला? 161। और यह है राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति।
यही ट्रिक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की नियुक्ति जैसे कई मामलों में काम करती है। एक कमाल का पैटर्न है ये। तो हमने क्या देखा? यही कि संविधान सिर्फ नंबरों के एक लंबे चौड़ी लिस्ट नहीं है। ये एक लॉजिकल कहानी है जिसे अगर सही तरीके से समझा जाए तो आसानी से याद किया जा सकता है। हम डर से शुरू हुए थे और अब महारत की तरफ बढ़ रहे हैं। और अंत में एक सवाल। ये कानून 70 साल से भी ज्यादा पहले बनाए गए थे, लेकिन आज भी ये हमारे समाज को, हमारी जिंदगी को आकार देते हैं। तो जरा सोचिए, आज की दुनिया में इन सभी आर्टिकल्स में से वो कौन सा एक है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है? सोचने